हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आदित्य गौड़। आज म्यूज़िक में हम झपताल का परिचय और उसकी लयकारियाँ लिखना सीखेंगे कि झपताल को हम एक गुण, दुगुन, तिगुन और चौगुन की लयकारियों में बोल के साथ किस प्रकार लिखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कल हमने आपको झपताल के बोल याद कराए थे। तो झपताल के बोल हैं धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना। तो यहाँ पे झपताल के परिचय को लिखने के लिए हम उसके शॉर्टकट मेथड को एक बार यूज़ करेंगे। जैसे आपको हमने बताया था कि झपताल में 4 विभाग होते हैं और मात्राएं 2-3 के अकॉर्डिंग आती है। यानी कि पहले विभाग में 2 मात्राएं, दूसरे विभाग में 3 मात्राएं, तीसरे विभाग में 2 मात्राएं और चौथे विभाग में 3 मात्राएं। और चिन्ह में झपताल में पहले विभाग में क्रॉस आता है, दूसरे विभाग में 2, तीसरे विभाग में 0 और चौथे विभाग में 3। क्रॉस का मतलब हुआ पहली ताली, और 2 का जो साइन है उसका मतलब हुआ दूसरी ताली, 0 का मतलब है खाली और तीसरा यानी कि 3 का जो चिन्ह है उसका मतलब है तीसरी ताली। तो इसके आधार पर पहले हम इसकी एक गुण की लयकारी लिखते हैं। यहाँ पे आप 2 लाइन्स पहले छोड़ देंगे, इनको बाद में हम लिखेंगे। पहले यहाँ पे हम एक गुण की लयकारी लिखते हैं। तो एक गुण की लयकारी के लिए एक गुण आपको हमने बताया था कि जब हम एक मात्रा में एक ही बोल को बोलते हैं या लिखते हैं तो वह एक गुण कहलाती है। तो यहाँ पे 3 हेडिंग्स आएंगी आपकी, मात्राएं, बोल और चिन्ह। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 2 मात्राएं हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 मात्राएं लिख ली। 1 2, पहले विभाग में कितनी मात्राएं हैं, 2 मात्राएं। तो 1 2। झपताल के दूसरे विभाग में 3 मात्राएं हैं, तो उसके आगे की 3 मात्राएं हमने यहाँ पे लिख ली, 3 4 5। फिर तीसरे विभाग में 2 मात्राएं हैं, तो उसके आगे की 2 मात्राएं 6 7। और उसके आगे चौथे विभाग में 3 मात्राएं हैं, तो उसके आगे की 3 मात्राएं हमने यहाँ लिख ली 8 9 10। या आप क्या कर सकते हैं, 2 + 3 + 2 + 3 = 10। 2 और 3 5, 2 7 और 3 10। तो पहले हमने क्या किया, मात्राओं में 10 मात्राएं लिख ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद हमने देखा कि 2 मात्राओं के बाद पहला विभाग है, तो हमने 2 मात्राओं के बाद यहाँ पे विभाग कर दिया। फिर यहाँ 3 मात्राओं के बाद विभाग है, तो 3 मात्राओं के बाद हमने यहाँ दूसरा विभाग कर दिया। फिर यहाँ पे 2 मात्राओं के बाद तीसरा विभाग है, तो तीसरे विभाग में यहाँ 2 मात्राओं के बाद हमने ये तीसरा विभाग पूरा कर दिया। और लास्ट में आपकी 3 मात्राएं बचेंगी, तो यह चौथा विभाग हो गया। इसके बाद यहाँ पे हमने झपताल के बोल लिख लिए, हर एक मात्रा में एक एक बोल, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना। फिर हमने इसके चिन्ह लगाए हैं। हमने आपको बताया था कि जो चिन्ह होते हैं वो हमेशा विभाग की पहली मात्राओं के नीचे आते हैं। तो झपताल में पहले विभाग में कौन सा चिन्ह है, क्रॉस, तो इसलिए 1 के नीचे क्या आ गया, क्रॉस। दूसरे विभाग में 2 का चिन्ह है, तो यहाँ पे दूसरे विभाग में, अब दूसरे विभाग की पहली मात्रा कौन सी हुई, 3, तो इसलिए 3 के नीचे हमने यहाँ 2 लिख दिया, दूसरा यानी कि दूसरी ताली। तीसरे विभाग में यहाँ चिन्ह है 0, तो 0 का मतलब है खाली, तो 6 के नीचे यहाँ आ गया आपका 0, क्योंकि तीसरे विभाग की पहली मात्रा 6 है, तो 6 के नीचे यहाँ 0 आ गया। और चौथे विभाग में तीसरी ताली है, यानी कि 3 का साइन आएगा, तो चौथे विभाग की पहली मात्रा हुई आपकी 8, तो 8 के नीचे आ गया आपका 3। तो मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ कि हम हमेशा चिन्ह जो होते हैं वो विभाग की पहली मात्राओं के नीचे लगाते हैं। तो इस तरह से आपकी यह एक गुण पूरी हो गई। अब इस एक गुण के आधार पर हम इसका परिचय लिखेंगे। जैसे मात्राएं कितनी हैं यहाँ पे, 10, तो मात्राएं कितनी हो गई, 10। विभाग कितने हैं, 1 2 3 4, तो विभाग में आ गया आपका 4। अब ताली किस किस पर है, तो पहली ताली 1 पर है, तो 1 पे पहली ताली आ गई, क्रॉस का मतलब है पहली ताली। दूसरी ताली 3 पर है, तो हमने यहाँ लिख दिया 1 के आगे कॉमा करके 3। और तीसरी ताली 8 पर है, तो 8 के नीचे 3 है तीसरी ताली, तो तीसरी ताली कहाँ हो गई, 8, तो 1 3 और 8 पर आपकी ताली हो गई, 1 3 और 8 पर आपकी ताली हो गई। अब खाली,
तो खाली 0 कहाँ लिखा है? 6 के नीचे, तो खाली में हम क्या लिख देंगे? छठी मात्रा यानी कि 6 पर। मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले हमने यहाँ पर देखा कि जपताल में मात्राएं कैसे किस किस प्रकार से आती हैं? 2 3 2 3 के अकॉर्डिंग, यानी कि पहले विभाग में 2 मात्राएं, दूसरे विभाग में 3 मात्राएं, तीसरे विभाग में 2 मात्राएं और चौथे विभाग में भी 3 मात्राएं। और चिन्ह कैसे हैं? क्रॉस 2 0 3। पहले विभाग में क्रॉस, दूसरे में 2, तीसरे में 0 और चौथे में 3। चिन्ह हमेशा विभाग की पहली मात्राओं के नीचे आएंगे। तो जपताल की टोटल हुई 10 मात्राएं, तो पहले हमने मात्राओं में 10 मात्राएं लिख ली। उसके बाद 2 के बाद विभाग है तो 2 मात्रा के बाद पहला विभाग कर दिया। फिर 3 के बाद दूसरा विभाग है तो 3 मात्रा के बाद दूसरा विभाग कर दिया। फिर उसके आगे की 2 मात्राएं तीसरे विभाग में है तो 2 मात्रों के बाद यहाँ तीसरा विभाग हो गया। और उसके बाद लास्ट में 3 मात्राएं हैं तो यहाँ पे लास्ट में हमारी 3 मात्राएं बची। अब पहले विभाग में क्रॉस है तो 1 के नीचे क्रॉस आ गया, दूसरे में 2 है तो 3 के नीचे 2 आ गया, तीसरे में 0 है तो 6 के नीचे 0 आ गया, और चौथे में 3 है तो 8 के नीचे 3 आ गया। फिर यहाँ पे उसके बोल लिख दिए, धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना। फिर यह एक गुण की लकारी हो गई। इसके आधार पे हमने इसका परिचय लिखा कि मात्राएं कितनी हैं? 10। विभाग कितने हैं? 4। 1 2 3 4। उसके बाद ताली किस किस पर है? 1 3 8 पर। तो 1 पर पहली ताली हो गई, 3 पर दूसरी ताली हो गई और 8 पर तीसरी ताली हो गई। और खाली किस पर है? 6 पर। तो 6 के नीचे 0 आ गया, तो यहाँ पे आपकी छठी खाली हो गई। यानी कि अगर आप ये चीज़ याद कर लेते हैं कि इसमें मात्राएं किस किस हिसाब से आएंगी, कितने विभाग हैं और इसमें कौन से विभाग में कौन सा चिन्ह है, अगर ये आप याद कर लेते हैं तो आप इसका परिचय आसानी से याद कर लेंगे और इसकी एक गुण की लहकारी भी लिख देंगे। या आप इसका परिचय याद कीजिए और इसके आधार पर आप इसकी एक गुण की लहकारी लिख दीजिए कि मात्राएं 10 हैं, विभाग 4 हैं, ताली 1 3 8 पर है और खाली 6 पर है। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पे आप इसकी लहकारी लिख सकते हैं। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप उसको याद कीजिए। वैसे आप अगर इस वाले मेथड को याद करते हैं, इससे ईजिली आप लोग आराम से ये दोनों चीज़ें लिख देंगे। इसके आगे बढ़ते हैं। अब आती है दुगुन की लहकारी। तो दुगुन का अर्थ होता है 2 गुना, यानी कि जो आपने ऊपर 1 गुण लिखी थी उसका दुगना। तो 2 गुण में हम क्या करते हैं? सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं, मात्राएं बोल चिन्ह। अब दुगने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो ताल के बोल हैं वो हम यहाँ 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ हेडिंग हुई मात्राएं बोल चिन्ह। तो सबसे पहले हम बोल के आगे बोल लिख लेंगे। पहले हम सारे बोल एक बार लिख लेंगे, धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना, एक बार हो गया। फिर उसके आगे दोबारा लिख लेंगे, धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना, ये 2 बार हो गया। जब 2 बार हम इसके बोल पूरे लिख लेंगे फिर हम उसको 2-2 बोलों को ग्रुप में डिवाइड करेंगे। पहले 2 बोल, फिर दूसरे 2 बोल, उसके बाद आगे के 2 बोल। तो 2-2 बोलों को हम नीचे सेमी सर्कल में बंद कर लेंगे। पहले क्या किया हमने? ताल के बोल 2 बार लिख लिए, धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना, धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना। लिखने के बाद 2-2 बोलों को एक साथ सेमी सर्कल में हम नीचे बंद कर लेंगे। तो यहाँ तक आपके सेमी सर्कल में हमने बंद कर लिए। फिर हर ग्रुप को उसका नंबर दे देंगे। पहले ग्रुप को 1 मात्राओं में, दूसरे को 2, तीसरे ग्रुप को 3, चौथे पे 4, पांचवें में 5, छठे में 6, सातवें के ऊपर 7, 8 के ऊपर 8, 9वें ग्रुप को 9 और 10वें ग्रुप का नंबर 10। तो ये मात्राएं आ जाएंगी आपकी। उसके बाद फिर वही प्रोसेस कि 2 मात्राओं के बाद आपका यहाँ पे विभाग है, फिर यहाँ 3 के बाद विभाग है, फिर 2 के बाद विभाग है और लास्ट में आपकी 3 मात्राएं चौथे विभाग में आएंगी। तो विभाग, मात्राएं और चिन्ह ये एज इट इज रहेंगे। सिर्फ डिफरेंस कहाँ आएगा? बोलों में डिफरेंस आएगा। यहाँ पे बोल 1 बार लिखे थे, यहाँ पे बोल 2 बार लिखने के बाद 2-2 बोलों के ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, तो 1 के नीचे क्रॉस हो गया, 3 के नीचे 2 हो गया, 6 के नीचे 0 और 8 के नीचे 3। ऐसे ही जब हम तिगुन लिखेंगे तो तिगुन में, दुगुन में हमने बोल 2 बार लिखे थे, तिगुन में हम जपताल के बोलों को 3 बार लिखेंगे पहले। तो हेडिंग आ गई आपकी मात्राएं बोल चिन्ह। अब पहले बोल लिखेंगे, धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना, एक बार हो गया। धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना, 2 बार हो गया। उसके बाद धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना, ये 3 बार हो गया। हमने 3 बार बोल लिख लिए। 3 बार बोल लिखने के बाद हम तिगुन में
तीन तीन बोलों का ग्रुप बनाएंगे। दुगुन में 2 बोलों का बनाया था, एक गुण में केवल 1 बोल थे, और तिगुन में हम तीन तीन बोलों का एक साथ ग्रुप बनाएंगे। पहले 3, फिर उसके आगे के 3, इस तरह से हम तीन तीन बोलों के 10 ग्रुप बना देंगे। ग्रुप बनाने के बाद मात्राओं में हम हर ग्रुप को उसके मात्रा लिख देंगे। पहले ग्रुप का 1, दूसरे में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर ये 10। फिर 1 के नीचे क्रॉस, 3 के नीचे 2, 6 के नीचे 0 और 8 के नीचे 3, जो आपके परिचय में था। ठीक है, उसके बाद हम 2 मात्राओं के बाद पहला ग्रुप हो गया। दूसरे ग्रुप में, दूसरे विभाग में 3 मात्राएं हो गई। पहले विभाग में 2 मात्राएं हो गई, 2 के बाद हमने यहाँ पे पहला विभाग बना दिया। फिर दूसरे में 3 है तो 3 के बाद यहाँ पे लाइन खींच दी। फिर तीसरे में 2 है तो 2 के बाद यहाँ लाइन खींच दी, और लास्ट में आपके 3 मात्राएं आ जाएंगी। ऐसे ही इसकी हम चौगुन करेंगे। तो चौगुन में आपको समझ आ गया होगा कि जैसे तिगुन में 3 बार हमने बोल लिखे थे, दुगुन में 2 बार लिखे थे, तो चौगुन में हम बोलों को 4 बार लिखेंगे। पहले धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना, 1 बार हो गया। उसके बाद धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना, 2 बार बोल हो गए। उसके बाद तीसरी बार लिखेंगे धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना, 3 बार बोल हो गए। और उसके बाद 1 बार और लिखेंगे, 4 बार बोल आ रहे हैं क्योंकि धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना। तो हमने चौगुन में झपताल के बोल जो हैं वो 4 बार लिखे, पूरे पूरे बोल 4 बार लिखे। उसके बाद हम चौगुन में 4-4 बोलों के ग्रुप बनाएंगे। पहले 4 धी ना धी धी, उसके आगे के 4 दूसरे ग्रुप में, फिर उसके आगे के 4 तीसरे ग्रुप में, फिर चौथे ग्रुप में आगे के 4, फिर 5वें में उसके आगे के 4, छठे में फिर उसके आगे के 4, और उसके आगे के 4 7वें मात्रा के नीचे यानी कि 7वें ग्रुप में, उसके आगे 8वें ग्रुप में, फिर 9वें ग्रुप में, और उसके लास्ट के जो 4 बोल हैं वो 10वें ग्रुप में। तो इस तरह से चौगुन में 4-4 बोलों के 10 ग्रुप बन जाएंगे। फिर हर ग्रुप को उसकी मात्राएं देनी है। पहले ग्रुप पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर वही क्रॉस कहाँ है आपका 1 के नीचे झपताल में, और दूसरी ताली कहाँ है 3 के नीचे, तो 3 के नीचे 2 आ गया। खाली किस पर है 6 पर, तो 6 के नीचे 0 आ गया। और चौथी ताली कहाँ है, तीसरी ताली कहाँ है आपकी 8 के नीचे, तो 8 के नीचे आपका 3 आ गया। तो मात्राएं बोल और चिन्ह। तो इस प्रकार आपके जो झपताल है वो 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण और चौगुन आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना लिखे रहे आपको ये प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस करे आपको ये लिखना नहीं आएगा। इसको आपको बार बार लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। तो आप पहले इसके परिचय को याद कीजिए, या आप इस शॉर्टकट मेथड को याद कीजिए। इसके आधार पर आप इसकी 1 गुण की लयकारी लिखिए। 1 गुण लिखने के बाद आप इसका परिचय लिखिए, और फिर उसकी 2 गुण, 3 गुण और फिर उसके बाद चौगुन। आज की क्लास आपकी यहीं फिनिश होती है। थैंक यू।